राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने महरौली में उस जगह का दौरा किया जहां 30 जनवरी को डीडीए ने करीब 800 साल पुरानी मस्जिद और मदरसे उसके अलावा मज़ारात को अवैध निर्माण बताते हुए शहीद कर दिया था। इस डेलीगेशन में चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा के साथ साथ वाइस चेयरमैन और सैयदा शहजादी, इसके साथ साथ पैनल के मेंबर रियाज शामिल रहे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की टीम ने दरगाह हज़रत आशिक अल्लाह के मतवल्ली अहमद अंसारी से भी मुलाकात की। इन्होंने गुफ्तगू के दौरान बताया कि डीडीए ने बगैर किसी नोटिस दिए मस्जिद, कब्रिस्तान और दूसरे दरगाह आशिक अल्लाह के सहन में वाक़ कुएं पर बुलडोज़र चलाकर सबको मस्मार कर दिया। इस दौरान चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने वहाँ पहुँचे टीम से, पुलिस अधिकारियों से और दूसरे अफसरों से भी बातचीत कर इस पूरी स्थिति का जायज़ा लिया और उन्हें निर्देश दिए कि यहाँ मौजूद मज़ार और मस्जिद पर नमाज का जो व्यवस्था है, नमाज की जो प्रक्रिया है उसको सुचारू किया जाए। इसके साथ साथ सरकार को भी उन्होंने इस बाबत ध्यान देने को कहा। इस दौरान इकबाल सिंह लालपुरा ने मज़ार पर चादर भी चढ़ाई। देखें न्यूज़ वर्ल्ड फॉर यू की ये ख़ास रिपोर्ट। तो हमारे ध्यान में लाया गया था कि अकूंजी मस्जिद को गिरा दिया गया है। उसके साथ एक मदरसा है जो पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग है, जिसका जिक्र जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में भी है। तो हमने वहां जाके देखा, वो जगह तो गिर चुकी है, उसकी जगह हम केस जो है वो हाई कोर्ट में भी है। जहां कोई केस अदालत में होता है, कमीशन वहां अदालत के काम में इंटरफियर नहीं करता। लेकिन साथ वाली जो जगह है वहां शेख फरीद जी भी आए थे, आशिक अल्लाह का जो मज़ार है, आशिक अल्लाह का जो मज़ार है, तो वहां जो है लोग नमाज के लिए जाते थे। तो आज 30 जनवरी से वो बंद है। मुस्लिम भाई जो मुझे वहां मिले, उन्होंने ये कहा कि हमें नमाज की जरूरत है, नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। तो मैंने पुलिस वाले जो अफसर मौजूद थे, जो कमिश्नर पुलिस साहब, उनसे भी बात की। तो उन्होंने कहा ये मसला डीडीए के पास है, उनका है। तो विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट ऑफ द केस, तो हमने उनको कहा कि जो स्ट्रक्चर धार्मिक मौजूद है, दरगाह मौजूद है, तो वहां जल्दी से जल्दी नमाज जो है वो शुरू करानी चाहिए। ऐसा हमने गवर्नर साहब, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लिखा है, और अगर चाहा भगवान ने तो इस पर जल्दी शुरू हो जाएगा। क्योंकि सर वो रास्ता इतना बंद कर दिया गया, वहाँ लोग नहीं आ पा रहे हैं। फिर देखो, दूसरी बात ये कि वहाँ जो मदरसा था उसके अंदर जो बच्चे थे उनको भी दूसरी जगह उनको शिफ्ट करना पड़ा, वो अलग बात है। लेकिन जो बचा हुआ है उसको तो कम से कम हम शुरू कर सकते हैं। ऐसा है, मैं मेरिट पे किसी तरह की बात नहीं करता, वो नहीं होना चाहिए क्या उसकी, क्योंकि कोर्ट में है। लेकिन मैं ये समझता हूँ एजुकेशन और ये रिलीजियस प्रेयर्स, ये दोनों बंद नहीं होनी चाहिए। इसका इंतजाम कैसे हो, ये सरकार की जिम्मेवारी है। लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, और मुस्लिम समाज देश को प्यार करने वाला है, देश के साथ चलने वाला है। चंद दिन पहले ही हमने यहाँ बैठक की थी, जितना खुल के मुस्लिम समाज देश की सरकार के हक में बोला है, तो मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं, और उनका मनोबल और मजबूत हो, और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जो प्यार है वो बना रहे, इसके लिए हम काम करें। सर वो प्यार तो बराबर बन रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से भी प्यार बढ़ के आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा बीच में इंसिडेंस आ जाता है तो वो सारा प्यार एक नफरत में तब्दील होकर रह जाता है। नहीं, नफरत का तो धर्म से कोई संबंध ही नहीं है। अब देखने वाली बात है कि कहाँ गलती हुई है, गलती को कैसे सुधारा जाए, और उसको ये प्यार को कैसे मजबूत किया जाए।
नफरत शब्द धर्म को मानने वालों को नहीं। नहीं बरतना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन इस तरह का कमीशन ने जो दौरा किया उससे एक मुस्लिम समुदाय के अंदर बड़ी आशा जागी है कि कहीं ना कहीं रास्ता निकलेगा और जो मस्जिद का रास्ता बंद किया है मदरसे दरगाह पे आने के लिए, वो रास्ता कमीशन के हस्तक्षेप से खुल देखो, पाएगा। मैं सभी धर्मों का वकील हूं। जी मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अपनी साथियों का, जिनकी सेवा करने के लिए मुझे मौका दिया गया है, उनकी बात गवर्नमेंट तक रखूं और उनके लिए इंसाफ के लिए जद्दोजहद भी करूं। क्योंकि मुसलमानों को एक बड़ी आस्था ये है कि जहाँ मोदी जी ने यूएई के अंदर मंदिर बनाकर एक नया कीर्तिमान रचा है, तो वहीं हिंदुस्तान की जो मस्जिदें हैं उसको भी आबाद कराई जाए और जिस तरह के जैसे कोई मामले हैं तो उसको भी जल्दी निपटा करके एक अमन का रास्ता निकाला जाए। मोदी साहब यही चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। सबका प्रयास। जहां कहीं गलती हुई है उसको सुधारना भी है, और जिसने गलती की है उसके बारे में जो कार्रवाई हो उसके लिए भी हम प्रयत्न करेंगे। थैंक यू सर।